ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आप अपनी एक सोच में बदलाव लाओ, आपके सारे काम बनने लगेंगे। देखिए, जब हमारा कोई काम नहीं बनता तो हमारे अंदर व्यर्थ चलता रहेगा, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि काम क्यों नहीं बन रहा। देखिए, अगर काम नहीं बन रहा तो मन के अंदर व्यर्थ बहुत चलता रहेगा। अब ये सोचा करो ना कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल पे पहले हुआ होगा तो फिर हो जाएगा। लेकिन हमें कर्म तो करने हैं, फिर भी हमें काम तो करना हैगा ना। लेकिन ये नहीं कि काम नहीं बन रहा है तो मन के अंदर व्यर्थ चल रहा है, सोच सोच के अपने मन को इतना परेशान कर रहे हो कि किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है। कैसे सोचोगे फिर आप सही, क्योंकि मन में तो व्यर्थ चल रहा है। इसलिए कहती हूँ कि कोई भी काम हो, कोई भी आपका कोई भी काम हो, आपको उसमें भी धैर्य रखना है। क्योंकि धैर्य है नहीं सब कुछ आज ही हो जाए, लेकिन होगा तो ड्रामे के अनुसार ही। ये भी नहीं है कि सब कुछ आपके अनुसार होगा। जो उस परमपिता परमात्मा को अच्छा लगेगा वही हमारे लिए वही करेगा। लेकिन कर्म तो हमें करने होंगे ना। तो ये नहीं कि हमारा काम नहीं हुआ तो मन के अंदर व्यर्थ चल गए, क्योंकि व्यर्थ चलेगा तो गुस्सा बहुत आएगा, बिन वजह के गुस्सा आएगा। इसलिए काम बन रहा है तो खुश रहो, नहीं बन रहा है तो खुश रहो, क्योंकि आए तो हम कर्म करने हैं। तो आज नहीं तो कल तो जरूर होगा। लेकिन ये मन है ना, मन के अंदर इतना व्यर्थ चलता है कि रोकने से नहीं रुकता। देखिए, अपने अंदर ये बात जरूर पक्की कर लो कि जो हमारे लिए अच्छा है, बेहतर है हमारे लिए, परमपिता परमात्मा वही करेंगे हमारे लिए। जब हमने सब कुछ उस परमपिता परमात्मा को सौंप रखा है तो फिर हल्के होके रहो ना, बाबा की बातों को मानो ना। ये बस सोचो कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा। जब उसका समय आएगा वो जब हो जाएगा, फिर चाहे आपको वो मेहनत भी ना करनी पड़े उतनी, क्योंकि जिस चीज़ का जब समय है वो जब ही होगा। लेकिन ड्रामा है ना, तो उस चीज़ में हमें परेशानी तो होती हैगी। लेकिन अगर ज्ञान की समझ हैगी तो इसलिए कहती हूँ कि ज्ञान को अपनी सीमित में रखो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर लेके कर्म करने आ रखी हूँ। अब कल पे पहले जैसा जैसा जिसको दिया है, लौटाया है, जैसा जैसा हमने करा है, वही सब तो अब रिपीट हो रहा है। देखिए, आपको सिर्फ एक यही काम करना है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है कि मेरा काम तो हुआ ही पड़ा है। क्योंकि जब हमारा काम हम नहीं बनता तो नेगेटिव बहुत चलता है। जब नेगेटिव आप बार बार सोचोगे तो वही चीज़ फिर बार बार वही काम करेगी। इसलिए कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचा करो। नहीं हो रहा है काम, फिर भी आपको यही सोचना है कि मेरा काम तो हुआ पड़ा है, मेरा काम तो हो गया है। क्योंकि सारा तो जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, उसी से तो मन परेशान होता है। इसलिए कहती हूँ अच्छा अच्छा सोचा करो, अच्छा अच्छा बोला करो, ये सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर कुछ बुरा होने वाला भी होगा ना, कुछ काम नहीं बन रहा होगा, तो वो भी ऑटोमेटिक ही आपका काम भी बनने लगेगा। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि इतना कुछ आसान भी नहीं है करना। इसके लिए तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। खूब सामान लिया करो, खूब योग करा करो, बाबा से बातें करा करो। अपनी बुद्धि को जितना बाबा की तरफ रखोगे, जितना बाबा को याद करोगे, उतने ही आपके विचार भी पॉजिटिव होते चले जाएंगे। और सारा खेल है पॉजिटिव और नेगेटिव का, क्योंकि ये संसार सब एनर्जी से चल रहा है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव विचार रखोगे, उतने ही आपका काम बनते चले जाएंगे। अब कभी कभी उठते हैं सुबह सुबह, इतना व्यर्थ चलने लगता है, कहीं काम नहीं लग रहा, किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही और बहुत व्यर्थ चलता है। तो आप सुबह सुबह उस थॉट को ले लेते हो जो कि नेगेटिव है, फिर आपका मन मायूस हो जाता है। फिर सारा दिन वही बातें दिमाग के अंदर हमारे चलने लगती है। ना ज्ञान में मन लगता है, ना बाबा में मन लगता है। इसीलिए कहती हूँ कि सुबह सुबह उठा करो, सुबह सुबह अपने आत्मा की बैटरी को चार्ज करा करो, उसके अंदर पॉजिटिव विचार गेरा करो। क्योंकि जैसे विचार गेरोगे आपका मन वैसे ही काम करेगा, हमारे मुख से भी वैसे ही विचार निकलेंगे। फिर यही कहूँगी आप सबको कि अपनी सोच में एक ही बदलाव लाना है आपको, कि सिर्फ आपको पॉजिटिव सोचना है और सब आत्माओं के प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी हैगी। सोचना क्या है कि मेरा काम तो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन आपके विचार, आपके थॉट एकदम पॉजिटिव होने चाहिए, दिल से निकले हुए होने चाहिए। देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल निस्वार्थ हो और उस काम में सच्चाई और सफाई हो। क्योंकि बाबा वहीं मदद करता है जहाँ सच्चाई और सफाई होती है। ये नहीं कि मन के अंदर कुछ
और पेट के अंदर कुछ और, एक समान अंदर और बाहर एक समान होना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप वैसे विचार अपने अंदर भरिए। देखो, सोमान लिया करो खूब। सोमान बाबा के बहुत सारे हैं। कुछ सोमान, जैसे 1-2 सोमान ले लिए तो लगातार 5-6 दिन लगातार वही सोमान लो, क्योंकि अगर हम वही सोमान लेंगे, जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान है, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं हर एक चीज़ से भरपूर आत्मा हूँ, तो ये जो भी सोमान हैंगे इनको कई कई दिन तक लगातार लो, फिर उसके बाद चेंज करो, क्योंकि जो सोमान हम लेंगे वो हमारे अंतर मन में समाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जितना सोमान में स्थित रहोगे उतना ही बाबा आपके साथ होगा और आपको हर कार्य में सफलता भी मिलेगी। मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, हम अपनी सोच में वो कौन सा बदलाव करें जो हमारे हर एक काम बनने लगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।